हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना तुम मुश्किलों का सामना। डटकर करना तुम मुश्किलों का सामना। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष माय टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य ₹729 है तो 3 वर्ष पूर्व, अर्थात मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 3 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है उसका मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1250, दूसरा है 1000, तीसरा है 1125, चौथा है 1200। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, पहले हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे ये मेरा क्या है 10% है, तो 10% को मैं लिख सकता हूँ कितना, 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10। अब आप कहेंगे ये कैसे, आइए ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो 5% हो, तो मैं 5% को क्या लिख सकता हूँ 5 बटे, ये परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 से भाग देना। अर्थात हम जब 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 बीस हम में 100। अर्थात जब भी कभी भी 5% दिखे तो हम इसे लिख सकते हैं 1/20। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, परसेंटेज पढ़ाया हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या हो 10% हो, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 10, और परसेंट का मतलब प्रत्येक 100 से भाग देना। ये एक शून्य से कट गया तो हमारा क्या बचा 1/10। अर्थात यही जो 10% है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, जैसे यहाँ पे आपको समझाया। जब 10% हो, 10% का हम लिख सकते हैं 1/10। ये जो नीचे वाला है ये हमारा प्रिंसिपल है, अर्थात मूलधन है। अगर हम कहें 1 साल बाद तो ये 10 रुपये जो हमारा मूलधन है 1 साल बाद हमारा हो जाएगा 10 और 1 11 रुपये। लेकिन अगर हम कहें कि अगर 10 रुपये हमारा मूलधन है, 1 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 10 में से 1 गए 9 रुपया हो जाएगा। अर्थात अमाउंट मतलब मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट है। अगर यहाँ 10 रुपये आपका मूलधन है तो 1 साल पहले अगर बात कहता तो जोड़ते, पहले का है तो हम घटा देंगे, 10 में से 1 गए 9। अर्थात 1 साल का हमारा अगर मूलधन कितना है 10 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 साल पहले का 9 रुपया हो जाएगा। लेकिन सवाल में 3 साल की बात कर रहा है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 10 9 10 9। तो यहाँ जब हम मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 10 धामा 100 धामा 1000, और इसमें जब हम मल्टीपल करेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 29 रुपया। अर्थात जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है 1000 है, और जो हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है, वो कितना है 729 रुपया है। अगर सीआई पूछा होता तो अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता, दोनों का जो अंतर होता वो हमारा क्या हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो आप हमें ये बताइए, ये आपका क्या है अमाउंट है, और ये क्या है, ये आपका मूलधन है। और यही मूलधन पूछ रहा है क्योंकि कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना है 729 रुपया है, अर्थात अमाउंट 729 रुपया है। और सच में यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमाउंट 729 रुपया है, और कह रहा है कि मूलधन 3 साल का पहले का बता दो। हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपया, और ये ऑप्शन आपका बी सही रहा। आइए ध्यान से इसको हम बेसिक समझ लेते हैं कैसे आया। जैसे हमारा फार्मूला क्या रहा, बेसिक से एकदम बताते हैं। ए बराबर क्या P1 - R/100, और ये पावर क्या T। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि पहले की यहाँ पे देखो पूर्व की बात है तो इसलिए माइनस। अगर बात का संदर्भ का होता तो हम क्या लगा देते, प्लस लगा देते। आपका जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 729 रुपया दिया है, और प्रिंसिपल पूछ रहा है 1 माइनस रेट आपका कितना दिया है 10%, तो यहाँ 10 बटे में क्या लिख दूंगा 100, और यहाँ 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो टाइम की जगह ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना रहा 729 रहा, ये पी रहा आपका, और 10 एक कम 10 में से 1 गए 9, अर्थात 9/10 का क्या होल क्यूब। तो आप हमें ये बताइए, ये आपका कितना रहा 729 रहा, और बराबर आप बताइए ये आपका क्या रहा पी रहा। यहाँ पे अगर हम 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा ये मैं लिख सकता हूँ क्या 9 × 9 × 9, और बटे क्या, ये 10 को 3 बार लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ पे क्या रहा 729 रहा, और ये क्या रहा P मल्टीपल 9 9 81 9 729, और ये क्या रहा 10 धामा 100 धामा 1000। तो आप हमें बताइए क्या ये इससे कट गया क्या, तो हमारा जो वैल्यू हुआ 1 बराबर क्या रहा P/1000। अब ये जो 1000 है यहाँ आ जाए, ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो 1000 बराबर क्या आ गया P आ गया। अर्थात जो हमारा मूलधन है, जो कह रहा है कि उसका मूल्य क्या होगा 3 वर्ष पहले, वो कितना होगा 1000 होगा।
प्रश्न यह है, रोहित ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य है। पहला ऑप्शन है 30,000, दूसरा है 30,200, तीसरा है 30,300, चौथा है 30,400। तो सवाल में कह रहा है कि रोहित ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, अर्थात 40 80,000 खरीदा था। कह रहा है 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से, अर्थात एक का 40, दूसरे का कितना 40,000। तो कह रहा है उसने एक घोड़ा का 15% लाभ पर बेचा, अर्थात जो 2 घोड़ा था, 2 घोड़ा की कीमत कितना है 80,000 है। सवाल में कह रहा है अर्थात एक घोड़े की कीमत कितना है 40,000 है और 40,000 का कितना कह रहा है 15% लाभ पर बेचा, अर्थात इसका जब हम देखेंगे तो कितना 115/100, 15% लाभ है, अर्थात 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115/100। ये 2 0 2 0 से कट गया तो 115 चौका हो जाएगा 460 यहाँ पे, और बाकी ये 2 0 उतर गया। फिर कह रहा है कि दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई, अर्थात जो पूरा उसका मूल्य था उसमें से 3600 रुपये की हानि भी होती है, तो अर्थात इसका जो टोटल मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6,6,3,9,4, अर्थात कितना हो जाएगा 49,600। तो ये हमारा क्या रहा, पहला घोड़ा रहा। दूसरे घोड़े की कीमत क्या करिए, इसमें से इतना घटा लीजिए 49,600। तो आपका जो आंसर रहा वो कितना रहा, वो आपका ये रहा 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,400, और ये हमारे 30,400 क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन है। पहला ऑप्शन है 165, दूसरा है 170, तीसरा है 174, चौथा है 172। सवाल में कह रहा है कि 40 पारियों का जो बल्लेबाजी औसत है वो कितना है 50 है। तो हम क्या करेंगे 40 × 50 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 पंजे 20, अर्थात कितना हो जाएगा 2000। कह रहा है कि उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो 38 का क्या है 38 × 48 करेंगे तो हो जाएगा कितना 1824। ये जो दोनों का अंतर है वो कितना है 176। सवाल में कह रहा है उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है, अर्थात 176 में क्या करेंगे 172 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6 2 8, 7 दूनी 14 और 2 1 3। और कह रहा है कितना 2 पारियों की बात कर रहे हैं, हम 2 का भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौका 8, अर्थात 174, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। प्रश्न यह है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 72, तीसरा 354, चौथा 72.1। कि 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, बाद में पता चला इतने के स्थान पे इतना गलती हो गई है, तो कह रहा है गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा। तो पहले हम इसका देख लेते हैं 64, 62 और इसके बाद 84। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 2 10 और 8 6 14 26 1 21। और कह रहा है गलती वाला कितना है 68, 65 और इसके बाद 73। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 3 16 हो जाएगा, 8 6 14 14 6 20 हो जाएगा, अर्थात कितना हो रहा है 206। तो ये दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। और कितने छात्र थे पूरे 40 छात्र थे, तो 4 1 कम 4 4 दहम्मा 40, अर्थात जब हम इसे क्या करेंगे 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। और सवाल में कह रहा है कि पूरा कितने अंक थे 72 थे, अर्थात जब हम इसमें 72 को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 72.1, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अगला प्रश्न यह है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या है। पहला ऑप्शन 72, दूसरा 216, तीसरा 354, चौथा 726। तो कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली की 3 गुनी, अर्थात जो दूसरी संख्या है ये पहली की कितनी गुनी है 3 गुनी, पहली की कितनी गुनी है 3 गुनी है। और कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है पहली की 3 चौथाई है, पहली की जो तीसरी संख्या है पहली की 3 चौथाई अर्थात 3/4 है। इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 4, 4 1 कम 4, 4 3 12
और यहाँ पे क्या रहा 3। कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 114 हो तो 114 गुणे 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 342। 3 का गुणा क्यों? क्योंकि 3 डिजिट है तो औसत कर रहा है तो इनका गुणा कर लिया। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 4:12:3 बराबर, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 चौकवा 16, फिर 4 तियाँ 12 और 1 13। तो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत, तो पहले हम इसे जोड़ना है तो हो जाएगा 12 4 16, 16 3 19, 19 का कितना है 1368 है, तो 1368 सत्तू दूना बार जाएगा, अर्थात हमारा जो क्या आया 72 आया, और ये हमारा 72 क्या आया आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन सेमी है तो उसकी ऊंचाई है, पहला ऑप्शन है 7 मीटर, दूसरा 8 मीटर, तीसरा 9 मीटर, चौथा 10 मीटर। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे आप ध्यान से ये देखिए 1/2 और विकर्ण कितना दिया है 24√2, अर्थात आप क्या करोगे 24√2 का 2 बार गुणा कर दोगे 24√2। क्यों? क्योंकि विकर्ण का वर्ग है तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा तो 24√2 और गुणे 24√2, ये 2 से ये √2 कट गया। अब आप कहेंगे ये कैसे? √2 जब गुणा करोगे तो 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर से मेरी बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, √5 गुणे √5 क्या होता है 5 होता है, तो वैसे √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये दोनों का गुणा होने के बाद 2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट गया, तो 24 हमें कितना हो जाएगा 576 वर्ग मीटर। लेकिन तो पिरामिड का आयतन बराबर होता है, पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का जो पिरामिड का जो आयतन है वो कितना दिया है 1728 दिया है, बराबर 1/3 गुणे आधार का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 576 और गुणे ऊंचाई पूछ रहा, 576 तियाँ जाएगा और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, और ये 9 मीटर हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 2 लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 5:6, दूसरा है 3:4 और तीसरा है 4:5 और चौथा है 2:। तो सवाल में कह रहा है 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है ये है, अर्थात R1 और R2। R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 3 है, और उसका ऊंचाई जो है H1 कितना है 5 है और H2 कितना है, H2 है 4। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फार्मूला होता है 2πRh, तो अनुपात पूछ रहा है 2πRh। दो क्या है लंबवृत्तीय बेलन है तो इसे R1 H1 कर दे रहे हैं, इसे R2 H2 कर दे रहे हैं, 2π से 2π कट जाएगा, R1 का मान 2 और H1 का मान 5, और यहाँ पे R2 का जो मान है वो कितना है 3 है और H2 का मान 4 है, तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या रहा 5:3 दूना 6, 5:6, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेमी है, भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 घन सेमी है तो उसकी ऊंचाई है, पहला ऑप्शन है 9 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 10 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 11 सेमी, चौथा ऑप्शन है 12 सेमी। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो √3/4 और भुजा कितना है, भुजा हमारा है कितना 6 सेमी, तो 2 बार 6 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 तियाँ 6, तो हो जाएगा 3 तियाँ 9 √3 वर्ग सेमी। तो सवाल में ये कह रहा है प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन बराबर फार्मूला होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन कितना दिया है 108√3 और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना है 9√3 और गुणे h। तो आप हमें ये बताइए, ये आपका √3 कट गया और 9 से ये काटेंगे तो 9 × 9 = 9 दूनी 18, अर्थात h की जो ऊंचाई जो रही वो कितना रहा 12, और ये हमारा 12 सेमी क्या रहा आंसर रहा।
हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या है। पहला ऑप्शन है -18, दूसरा है -36, तीसरा है 18, चौथा है 36। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या 0। तो दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में x का भाग देते हैं। तो यहाँ जब हम x का भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो केवल x बचेगा, एक्स से एक्स कटा 3 बचा, और यहाँ क्या बचा 1/x बराबर क्या रहा 0 रहा। आप 0 में x का भाग देंगे 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। और जब x प्लस 1/x बराबर -3 हो तो x प्लस 1/x इक्वल -3 हो, x³ प्लस 1/x³ पूछे तो हम फार्मूला क्या बताए हैं, वैल्यू का क्यूब -3 वैल्यू। तो वैल्यू कितना है -3 का होल क्यूब और -3 गुणे -3, तो 3 3 9 -27 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो हमारा क्या आंसर रहा -18, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा।